सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बच्चों की जान लेने वाले कातिल कफ सिरप की बात करते हैं। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में हम लगातार आपको खबरें और खुलासों की एक सीरीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको कातिल कफ सिरप से जुड़ा एक ऐसा नंबर दिखाने जा रहे हैं जो डराने वाला है, जिसके बाद आप बच्चों को कफ सिरप देने से पहले सोचेंगे ज़रूर। आंकड़ों के अनुसार भारत में बने कफ सिरप से पिछले 6 वर्ष में दुनिया भर में 300 बच्चों की मौत हो चुकी है। यानी पिछले कई वर्ष में कफ सिरप से मौत का ये सिलसिला जारी है। अब कफ सिरप मध्य प्रदेश में बच्चों की जान ले रहा है। मामला सामने आने के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है, छापेमारी चल रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि ये सब कुछ बस कुछ दिन के लिए होता है। जब मामला शांत हो जाता है तो सिस्टम एक बार फिर शांति से बैठकर नए हादसे का इंतजार करता है। सिस्टम की लापरवाही वाला कैलेंडर भी आपको दिखाते हैं। वर्ष 2019-20 में कोल्ड बेस्ट पीसी कफ सिरप की वजह से जम्मू कश्मीर में 12 बच्चों की मौत हुई थी। भारत में अभी का मामला देखें तो मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की जान जा चुकी है। 2022 में भारत में बनी कफ सिरप से अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हुई थी। 2022 में ही इंडोनेशिया में 200 बच्चे और 2022-23 में उज़्बेकिस्तान में केमिकल वाले कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत हुई। 2023 में कैमरून में नेचर कोल्ड सिरप से 10 बच्चों की मौत हुई। 2022 में जब भारत में बनी सिरप ने गाम्बिया में बच्चों की जान ली तो खूब हंगामा हुआ। दवा कंपनियों के लिए नियम सख्त करने और जांच करने की बात हुई। एम्स के बाल रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज हरी का यह दावा है कि वर्ष 1998 में भी इस तरह का मामला सामने आया था, जब गुड़गांव में ऐसे ही जहरीले कफ सिरप से कुछ बच्चों की मौत हुई। लेकिन उस कफ सिरप पर किसी ब्रांड का लेबल नहीं था। लेकिन जब बाकायदा लाइसेंस और ब्रांड नेम वाली दवाओं में दिक्कत आने लगे तो समझ लीजिए संकट बहुत बड़ा है। 1998 में उस समय मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था और एम्स में ही बहुत सारे बच्चे गुड़गांव की एक लोकेलिटी से किडनी फेलियर और एन्सेफेलोपैथी या होश खराब होने की वजह से लाए गए। और शुरुआत में हमने बहुत सारे वायरसेस के लिए टेस्ट किया और हमें वो कारण नहीं मिला। और बाद में जब हमने उनकी जो दवाइयाँ वो कंज्यूम कर रहे थे वो देखी तो वो दवाइयाँ लेबल्ड नहीं थी, प्रॉपरली डिस्पेंस नहीं थी। प्लास्टिक की बोतलों में पीले और पिंक रंग के शरबत थे, जिनको कि टेस्ट कराया गया और उन टेस्टों के बाद ये पता चला कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाइथिलीन ग्लाइकॉल था। रिसेंटली एज फार एज मैं जहाँ तक मुझे याद है कि उज़्बेकिस्तान और गाम्बिया 2 जगह जहाँ इंडियन कंपनी के बनाए हुए सिरप गए, वहाँ भी डाइथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से बच्चों की जानें गई। समस्या का समाधान और केवल कफ सिरप ही नहीं, हर दवा में कंटामिनेशन का रिस्क होता है और आई एम श्योर हो रहा होगा। और इसके लिए ड्रग कंट्रोलर को मुस्तैद होने की ज़रूरत है, रादर दैन कि दवा ही लेना बंद कर दिया जाए जहां दवा की आवश्यकता है। एफडीसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीडीएससीओ ने फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन अंडर सेक्शन 26A के थ्रू जून 2023 में कुछ कॉम्बिनेशन के ड्रग्स जो हैं वो बैन किए थे। 2019 से जो मैंने कंपाइल किया है 2025 तक का अब सब 300 से ज़्यादा मौतें जो हैं ऑल ओवर इंडिया और कुछ देशों में जहां से इंडिया के फार्मा कंपनी सप्लाई करती है कफ सिरप से हो सकती है। 300 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ इसलिए मर गए कि जो कॉम्बिनेशन कफ सिरप का था जो अलाउड नहीं था और उसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि उनकी किडनी फेल हो गए और वो मर गए। की मौत की बात करें तो 20 बच्चों की मौत के बाद भी जिम्मेदारी को इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है। केंद्र की ओर से यह दावा किया जाता है कि सामान्य फॉर्मूला वाली एलोपैथिक दवाओं के लाइसेंस राज्य ड्रग कंट्रोलर देते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोल विभाग का कहना है कि जहां दवा बनी उनकी जिम्मेदारी है और जिन राज्यों में दवा बनी वो अब बच्चों की मौत के बाद एक्शन ले रहे हैं। 20 बच्चों की मौत के बाद फैक्ट्री सील की गई है, बाकी दवाओं की जांच हो रही है। अब तक की जांच में जो सामने आया है वो बहुत हैरान करने वाला है, जिससे ये साफ हो रहा है कि कैसे दवा कंपनी ने बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया। दावा है कि कफ सिरप बनाने वाली कंपनी ने मार्च 2025 को केमिकल खरीदा। कंपनी ने कुल 100 किलो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल खरीदा था, जो बेहद ही घटिया क्वालिटी का था। साथ ही ये केमिकल नॉन फार्मास्यूटिकल ग्रेड का था, यानी दवा बनाने के लिए उपयुक्त नहीं था।
कंपनी ने केमिकल की कोई जांच नहीं कराई। केमिकल में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा को भी टेस्ट नहीं किया गया। इस केमिकल खरीद की एंट्री भी कहीं दर्ज नहीं की गई। जांच में केमिकल खरीद का कोई बिल भी नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में ऐसी अव्यवस्था और गंदगी मिली जिसने कई सवाल खड़े किए। दवाइयों को गंदगी, कीचड़ और कीड़ों से भरे माहौल में बनाया और रखा गया था। सोचिए, इस तरह से बनी दवाएं बच्चों को दी जा रही थी। तो लगातार साल भर में जो सैंपल्स हमें प्राप्त होते हैं उनकी संख्या है और लगातार सैंपल आते हैं, उसकी जांच होती रहती है, तो उसी अनुक्रम में हो रही है। अभी जो विशेषकर जो जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हुआ, इस तरह से जो भी कफ सिरप हुए, बच्चों से रिलेटेड जो मेडिसिन हुई हैं, उनकी जांच प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। ये बात भी सही है कि आप लोगों के पास स्टाफ की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से थोड़ा विलम्ब भी होता है। थोड़ा विलम्ब होता है, लेकिन अभी युद्ध स्तर पे सभी जितना भी स्टाफ है बहुत अपनी मेहनत से पूरी तरीके से काम कर रहा है ताकि इसमें कोई भी डिले ना हो। और सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसी तस्वीर की जिसके हर फ्रेम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए टेंशन है। टैरिफ वाले ट्रंप को आज मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान अब कूटनीतिक रूप से नए रास्ते तलाश रहा है। नए विकल्प पर चर्चा हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली आधिकारिक यात्रा पर वो मुंबई पहुंच चुके हैं। विशेष बात यह है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ 100 से अधिक व्यापारिक नेताओं, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और सांस्कृतिक प्रमुखों का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत दौरे पर आया है। इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले कैसे तस्वीर ट्रंप के लिए टेंशन से भरी है वो जानिए। ट्रंप ने अति उत्साह में भारत पर ट्रेड वाला टैरिफ लगाया था। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ ट्रेड मिशन पर हैं। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें व्यापार, निवेश, शिक्षा और तकनीकी सहयोग पर बात होगी। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने भारत पर कटाक्ष करते हुए भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था। आज ट्रंप को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। स्टारमर ने कहा है कि ब्रिटेन ने जुलाई में भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता किया था, जो किसी भी देश की ओर से किया गया सबसे अच्छा समझौता है। भारत ब्रिटेन दोस्ती की कहानी यही खत्म नहीं होती है। समझौता केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये विकास का एक लॉन्च पैड है। भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भारत ब्रिटेन का व्यापार तेज और सस्ता होने वाला है। जो अवसर पैदा होने वाले हैं वो अद्वितीय हैं। भारत में विकास का मतलब ब्रिटिश लोगों के लिए फायदा, ब्रिटिश लोगों के लिए अधिक विकल्प, स्थिरता और रोजगार है। कल पीएम मोदी की स्टारमर से मुलाकात होगी। स्टारमर और पीएम मोदी के बीच मुंबई में एक कार्यक्रम में मुलाकात होनी है। विजन 2030 के तहत साझेदारी के डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इसी वर्ष जुलाई में भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत हुआ था। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने स्टारमर के भारत आने पर क्या कहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भारत में स्वागत है। ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ वो भारत की ऐतिहासिक यात्रा पर आए हैं। एक मजबूत, पारस्परिक रूप से समृद्ध भविष्य के हमारे साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए कल होने वाली हमारी बैठक की प्रतीक्षा है। एफटीए से भारतीय प्रोडक्ट्स जैसे कपड़े, चमड़ा और एग्री प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन में बेचना आसान हो जाएगा। अब स्टारमर का दौरा दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।